फोटोग्राफिक में कौन सा अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो फॉर्मिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषित अंगक कहते हैं? पत्ती को, हरित लवक को, स्टोमेटा को, जड़ को। क्वेश्चन समझने का प्रयास करें। कह रहा है कि निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कौन करवाता है पौधे के अंदर? पत्ती करवाता है, ये पत्ती है, ठीक। इमली में कौन सा अम्ल होता है? तो इमली में टार्टिक अम्ल पाया जाता है। मैथनाइक अम्ल आपको चींटी के अंदर आपको पाया जाएगा, दही के अंदर लैक्टिकल अम्ल पाया जाएगा, और टमाटर के अंदर आपको ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाएगा। अच्छा ये बताओ, टमाटर के अंदर ऑक्जेलिक अम्ल होता है, तो आप बताएंगे कि जो टमाटर का सोच होता है उसके अंदर कौन सा अम्ल पाया जाएगा? कौन सा अम्ल पाया जाएगा? तो टमाटर के सोच के अंदर एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ठीक। जबकि टमाटर के अंदर ऑक्जेलिक अम्ल आपको देखने को मिलेगा, ठीक। इसका अम्ल आपका है टार्ट्रिक अम्ल। जब भी आप इमली खाते हैं तो आपके दांत से टर टर की आवाज आती है, तो सिंपल से टार्ट्रिक अम्ल। अंगूर हो, इमली हो, इनके खाने से आपके दांत से टर टर की आवाज आती है, तो इसलिए इसे कहते हैं टार्ट्रिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल, इसका थोड़ा वर्जन देखो, लगता होगा आपको खुजली जैसा। टमाटर जब भी खाओगे तो आपके साइड साइड में खुजली होगी कच्चा टमाटर खाने के बाद, तो ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है, इचिंग करने के लिए होती है। मैथनाइक अम्ल, जब चींटी डंक मारे या मधुमक्खी डंक मारेगा तो होगा क्या? आपको मीठा मीठा दर्द होगा। क्या होगा? मीठा मीठा दर्द होगा। तो इसलिए कहते हैं मैथनाइक अम्ल छोड़ता है वो। और चींटी के डंक हो चाहे मधुमक्खी के डंक हो, इसे काट लिया आपको, तो इसे बचेंगे कैसे, छुटकारा कैसे पाएंगे? तो बेकिंग सोडा जो होता है ना, वो डाल दो, दर्द आराम हो जाएगा, ठीक है। तो चीजों को आप आराम से ध्यान रखना। कौन सा रंग जिसका खतरे का सिग्नल के रूप में उपयोग जाता है? इसको पता सबको होगा, लाल रंग। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखना प्रीवियस पेपर में। क्यों लाल रंग का क्यों किया जाता है? क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। तरंग दैर्घ्य का मतलब क्या होता है? फैलाव कम होता है इसका। सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य होता है आपका बैगनी का, इसलिए आकाश में जो है पूरा पर रंग किसका होता है? बैगनी का, ठीक है। पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं क्या? जड़, रंध्र, टहनी, तना। तो रंध्र क्या होता है ये भी ध्यान रखना। रंध्र जो होता है, ये मान लो एक पत्ती है। क्या है? एक पत्ती है। पत्ती के अंदर जो छोटा छोटा छेद होता है, छेद जो आपको दिखेगा ऐसे, उसे कहते हैं हम रंध्र। क्या कहते हैं? रंध्र। इसी रंध्र से जो है गैसों का आदान प्रदान होते रहता है। उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उष्मा शोषी अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, अवशेषण अभिक्रिया, या उष्मा क्षेपी अभिक्रिया? क्या कहेंगे? तो उष्मा शोषी अभिक्रिया कहेंगे। उष्मा क्षेपी, सॉरी, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, ठीक। निम्नलिखित में से किसकी साइनता सबसे अधिक होती है? साइनता मतलब होता है जो लिक्विड फॉर्म होता है लेकिन इतना गाढ़ा होता है कि वो जल्दी जो है निकलता नहीं है, उठता नहीं है, तारों से निकलती रहती है। तो शहद, सिंपल सा इसका आंसर होगा शहद। पानी तो बहुत तरह का होता है, शराब इतना होता है, ये गैसोलीन तो होता है, गैस ही होता है एक तरह से, ठीक, ध्यान रखना। शहद होगा इसका आंसर। अगला, किलोवाट घंटा मात्रक किसका है? किलोवाट घंटा मात्रक है आवेश का, विद्युत का, ऊर्जा का, विभवांतर का, विद्युत शक्ति का। तो ऊर्जा का मात्रक क्या आपका? किलोवाट घंटा है। ऊर्जा का मात्रक क्या है? किलोवाट घंटा। दानेदार जस्ता पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कौन सा गैस उत्सर्जित होता है? दानेदार जस्ता होगा
तो सिंपल सा सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड में है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगा। रेलवे के एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, ध्यान रखना, सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं एग्जाम में। फेफड़ा का आकार कैसा होता है? गोलाकार, बेलनाकार, शंक्वाकार या अंडाकार, कैसा होता है? फेफड़े का आकार आप लोगों ने फेफड़ा देखा है कैसे होता है? मैं तो बनाना भी आता है भी, छोड़ो। शंकु आकार होता है, शंकु के आकार का होता है, ठीक है, शंकु के आकार का होता है, शंक्वाकार होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट, अब बल्ब आपने देखा, बल्ब अपने बल्ब देखा होगा, ठीक है, ये मान लो बल्ब है, ठीक, इसके अंदर जो पार्ट होता है ये किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है, ठीक, किसका बना होता है? टंगस्टन का। ऑप्शन है टंगस्टन, ठीक है। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधों CO2 और जल से अपना भोजन मतलब ग्लूकोज तैयार करते हैं, या कौन सी अभिक्रिया है? विस्थापन, विघटन, प्रकाश रासायनिक क्रिया या अवक्षेपण क्रिया होती है? सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे CO2 और जल से अपना भोजन तैयार करता है। यह कौन सी अभिक्रिया है? विस्थापन की, विघटन की, प्रकाश रासायनिक क्रिया या अवक्षेपण क्रिया होती है? तो ये तो सबको पता होगा, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया होती है। उच्च नाइट्रोजन सामग्री वाले कौन सा उर्वरक है? यूरिया, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम साइट्रेट, क्या होता है? उच्च नाइट्रोजन, तो इसका आंसर होगा आपका अमोनियम नाइट्रेट। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन, संयोजन, अपचयन या विस्थापन, क्या होता है? उपचयन अभिक्रिया है, ठीक है। प्रतिरोधक का मात्रक क्या है? ओम मीटर, ओम प्रति मीटर, मीटर, इनमें से कोई नहीं। तो ये तो पता होगा, ओम के नियम, ओम मीटर आपका जो है प्रतिरोध का मात्रक है। जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा क्या होती है? कम क्रियाशील होती है, अधिक क्रियाशील होती है, समान क्रियाशील होती है या अन्य होती है? जिंक तथा लेड क्या होता है? कम क्रियाशील, अधिक क्रियाशील। कॉपर से क्या होता है? ये अधिक क्रियाशील होती है, ठीक है। हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? रॉबर्ट ने, अरस्तु ने, विलियस एम स्टार्लिंग ने या ब्राउन प्रोटर ने? तो विलियस एम स्टार्लिंग ने किया था, ठीक है, हार्मोन शब्द का प्रयोग। विलियस एम एवं स्टार्लिंग ने, दो व्यक्ति ने किया था। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? एमीटर, गैल्वेनोमीटर, जनित्र या मीटर? विद्युत धारा कौन उत्पन्न करता है? मीटर करता है? नहीं। जनित्र करता है? नहीं। एमीटर करता है? नहीं। गैल्वेनोमीटर करता है, ठीक है। अंगूर का किण्वन करना क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक और भौतिक परिवर्तन दोनों है या अन्य है? अंगूर का किण्वन, अंगूर से क्या बनेगा आपका? किशमिश बनेगा। किशमिश दोबारा अंगूर बनेगा? नहीं बनेगा। तो ये कौन सी क्रिया होती है? दो क्रिया होती है, एक होती है भौतिक, एक होती है रासायनिक। भौतिक अभिक्रिया में क्या होता है? कोई चीज ऐसा है, मैं उसको दोबारा उस अवस्था में ले आ सकता हूं। लाइक एक कुर्सी को तोड़ करके दोबारा मैं कुर्सी बना सकता हूं। पानी को हम बर्फ बना सकते हैं, बर्फ को दोबारा पानी बना सकते हैं। क्या है? भौतिक क्रिया है। रासायनिक क्रिया में एक चीज अगर जैसे बन गई वो दोबारा नहीं बनेगी। लाइक दूध से अगर हमने पनीर बना दिया तो पनीर से हम दूध नहीं बना सकते, या दही बना दिया तो दही से हम पनीर नहीं बना सकते। क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन कहते हैं इसको, केमिकल अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें क्या ऑप्शन दिया हुआ है? रासायनिक परिवर्तन। अंगूर से अंगूर का किण्वन करना, अंगूर से क्या बनेगा आपका? किशमिश बनेगा। किशमिश से हम अंगूर नहीं बना सकते। हमारी हड्डियों और दांत आमतौर पर किसके बने होते हैं? टाइट्रेस, कैल्शियम फॉस्फेट का, फ्लोरो और पितेट का, क्लोरोपितेट का या हाइड्रो, अलग ही नाम है ले,
पहला ऑप्शन लो, ठोको इसको, अलग ही पता नहीं क्या नाम दिया हुआ है, ठीक है। टाइकैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम आ गया मतलब मान लो उसमें दांत का ही है, फॉस्फेट, ठीक है। अभी भी क्वेश्चन आया था अगला, ठीक है। कैल्शियम फॉस्फेट से हमारा दांत बना होता है, ध्यान रखना आप। हमारे शरीर का सबसे कठोर जो अंग है ना, कठोर अंग दांत ही है पूरे शरीर का। सबसे मुलायम जो हड्डी है वो स्टेपी की हड्डी होती है, कान की हड्डी होती है। सबसे बड़ा अंग जो हमारे पेट का होता है पूरे शरीर का वो होता है लीवर, इसे यकृत कहते हो आप लोग, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक। सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है, जांघ की हड्डी होती है, ये आपको याद रखना होता है। जब एक बार चुंबक दो बार हिस्सों में काटा जाता है तो प्रत्येक टुकड़े की ध्रुव शक्ति क्या होगी? जब एक चुंबक को, एक बार नहीं, एक चुंबक को दो बार काटा, दो बराबर हिस्सों में काटा जाता है तो प्रत्येक टुकड़ों के ध्रुव में पावर क्या होगी? दोगुनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, शून्य हो जाएगी या समान रहेगी? बदलाव होगा ही नहीं, समान रहेगा, बिल्कुल सही है। लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है जो निकलता है लाल लाइकेन, पत्ता गोभी, हल्दी या पेटूनिया फूल से। किससे? लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है जो निकाल आता है। लिटमस किससे निकलता है? लाल से। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण कहा जाता है। फोकस, ध्रुव, द्वारक, इनमें से कोई नहीं, द्वारक, ठीक है। शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? कैल्शियम क्लोराइड, ब्रिंजक चूर्ण, हाइड्रोलिक अम्ल या जल। तो कैल्शियम क्लोराइड नहीं बनेगा, ब्रिंजक चूर्ण बन जाएगा ये, ठीक है। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या है? वसा, कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम या हार्मोन? क्या है ऑक्सीजन? क्या हो सकता है ऑक्सीजन? क्या हो सकता है? हार्मोन है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हार्मोन है, ध्यान रखना। जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन सा आता है? पोषण, उत्सर्जन, श्वसन, सभी? सभी होगा। सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं, अवतल दर्पण, ठीक। एक आम व्यक्ति के रक्त का पीएच मान क्या होता है? तो एक व्यक्ति का पीएच मान देखो, 7 से इधर जाओगे माइनस में तो आपका होगा अम्ल, 7 से प्लस जाओगे तो होगा आपका क्षार। तो कह रहा है कि आम व्यक्ति, क्षार क्या होता है? ब्लड का एक क्षार है। अब देखो ऑप्शन में है कहीं पे 7.35, 7.75, ये क्या आपका रक्त का पीएच मान है। 7 से प्लस लिख सकते हो आप। जबकि अशुद्ध जल जिसे कहते हैं उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, ठीक। मानव मूत्र का पीएच मान जो होता है अम्लीय होता है, 2.5 के करीब होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक, अम्लीय होता है वो। हल्दी, लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक है? संश्लेषित, प्राकृतिक, प्राकृतिक और संश्लेषित या अन्य? ये क्या आपका प्राकृतिक है, ठीक है। गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? परजीवी, सोपोषी, मृतजीवी, परासरणी? ये मृतजीवी में आता है। गोबर छत्ता मृत मरा जीव होता है एक तरह से। रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करता है। किसका प्रयोग? दांत के डॉक्टर पा जाओगे तो आप किसका प्रयोग करेंगे वो डॉक्टर देखने के लिए? तो आपका अवतल दर्पण का, क्योंकि अवतल दर्पण से क्या होता है, वो चीजें, छोटी चीजें बड़ी दिखती है, ठीक है ऑप्शन में, ऑप्शन अवतल दर्पण। अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से कौन सा औषधि का उपयोग होता है? एंटीबायोटिक, एनालॉजिक, एंटीसेप्टिक या एंटी एसिड? तो अपच के लिए एंटी एसिड का उपयोग किया जाता है, ये ध्यान रखना, ठीक। सबसे ज्यादा एंटीबायोटिक खाने वाला दवा क्या कौन सी है? पैरासिटामोल है, ध्यान रखना। गधों वाला क्वेश्चन अगर पूछ देते ना, पूछता है। वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है 78%, 21%,
4% या 0.03%? CO2 दिमाग खराब है, वायुमंडल में 0.03% जो है क्या आपका CO2 गैस है। निम्नलिखित पदार्थों में से किसके तापमान में वृद्धि के साथ प्रतिरोध कम हो जाता है? शुद्ध सिलिकॉन, तांबा, निक्रोम या प्लेटिनियम? किस में वृद्धि के साथ प्रतिरोध कम हो जाता है? शुद्ध सिलिकॉन में। निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है? दहन, अवक्षेपण, भोजन का पचना या श्वसन? ऑक्सीकरण नहीं है। दहन, अवक्षेपण, भोजन का पचना या श्वसन? भोजन का पचना। नेक्स्ट, छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? हेलियोफाइट्स, थियोफाइट्स, सियोकार्डाइट्स? इनमें से कोई नहीं। हेलियोफाइट्स। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण या अंधदर्पण? तो मोटरसाइकिल के जो चालक होते हैं उसके साइड बगल में इस प्रकार के शीशा देखते होंगे आप। तो कुछ लोग अपने बाबू सोना को देखते रहते हैं, ठीक है, दूसरी गाड़ी की बजाय। कुछ लोग निकाल लेते हैं, देखेंगे नहीं, जाओ। ठीक, तो एक ही चीज होगा आपका, कौन सा होगा आपका? उत्तल दर्पण। अच्छा, मानव दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करता है? दाढ़ी जब बनाता, शेविंग करता है, अवतल दर्पण। गाड़ियों के हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग होता है? अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, ध्यान रखना। प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार रासायनिक अभिक्रिया है? संयोजक अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, विघटन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? फेफड़ा, नाक, ट्रेकिया या कलोम? क्या है? फेफड़ा तो है मुख्य श्वसन अंग। टायर्स को क्यों ट्रीड किया जाता है? अच्छा दिखने के लिए, घर्षण बढ़ाने के लिए, इसकी लंबी उम्र बढ़ाने के लिए, टायर का वजन बढ़ाने के लिए? टायर होते नहीं है, इस टायर के अंदर ट्रीड्स होते हैं, इस तरह से दिए जाते हैं, तो घर्षण बढ़ाने के लिए, घर्षण बढ़ाने के लिए दिया जाता है, ठीक है। टॉर्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज प्राप्त होती है? समांतर प्रकाश पुंज, संक्षिप्त प्रकाश पुंज, अपसृप्त या सभी कथन? संक्षिप्त प्रकाश, संक्षिप्त प्रकाश पुंज। सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है आभासी और सीधा, वास्तविक और सीधा, वास्तविक उल्टा, आभासी और सीधा। जब हम देखते हैं तो एक तो वास्तविक होता है बट वो उल्टा होता है, वास्तविक और उल्टा, ठीक है। ये सब ध्यान रखने वाली बात है। निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? डायरिया, टीबी, निमोनिया? ए, बी और सी दोनों? बी और सी दोनों होगा, क्योंकि टीबी और निमोनिया दोनों श्वसन से संबंधित है, सांस से करते हैं। ये आज का सेशन था 50 क्वेश्चन का। इसमें जो भी क्वेश्चन है अगले क्लास में 50 क्वेश्चन से लाएंगे। इस तरह से कम 600 क्वेश्चन का टारगेट है, साइंस का है, प्रॉपर क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा इसमें कुछ भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, साइंस का पूरा वीडियो क्लियर, एग्जाम भी आपके अच्छे जाएंगे, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट करें और दोस्तों तक का भेजें, ठीक है। धन्यवाद।